नमस्कार। और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ खंडित होने पर भड़के कांवड़िए। नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का उपद्रव, जहां पुलिस की गाड़ी रोडवेज बस पर पथराव किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे और आरोपियों की पहचान तेज। अब आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। कांवड़ यात्रा में अब बवाल की खबरें भी सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ खंडित होने पर कांवड़िए यहां पर भड़क उठे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, देखिए, नाराज कांवड़ियों ने हंगामा करते हुए टोल प्लाजा पर उपद्रव मचाया है। किसी और को नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। शिव भक्तों का इस तरीके का सलूक कटघरे के घेरे पर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शिव भक्त इस तरह का जो बर्ताव है कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, आज तीसरा दिन है और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिसमें पुलिस और शिव भक्त आमने सामने हो रहे हैं। कहीं स्थानीय लोग जो जिसको कांवड़ टच हो जाती है उसको कांवड़ खंडित होने के बाद अग्रेशन कांवड़ियों का दिख रहा है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं जो सामने शुरुआती दौर में आ रही है। अमूमन जो कांवड़ यात्रा होती है शुरुआती दौर में इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती है, लेकिन इस बार शुरुआती दौर में जो बवाल, चाहे इस खबर की बात करें तो जहां पर जिस तरह से घटना हुई कि कांवड़ खंडित हुई, उसके बाद एग्रेशन कांवड़ियों में दिखा और उन्होंने तोड़फोड़ तक की और पथराव तक किया, जबकि उन लोगों का कोई दोष भी नहीं था। तो ये एक गुस्सा जिस तरह से दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करता है। हालांकि लगातार जो प्रशासनिक के स्तर से, चाहे फिर संतों के स्तर से लगातार कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि इस तरह का बर्ताव ना करें। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़ी कांवड़ है उनसे परहेज यहाँ पर किया जाए, क्योंकि जो इस तरह की घटनाओं का एक बड़ा मुख्य कारण ये भी होता है कि बड़ी कांवड़ लेकर जब लोग चलते हैं तो रास्ते में लोगों से टच होना या फिर दूसरे से टच होना, ये इस तरह की चीजें सामने आती है और उसके बाद इस तरह के बवाल सामने आते हैं। लगातार अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अपील के साथ साथ थोड़ी शक्ति यहाँ पर पुलिस दिखा रही है कि इस तरह के लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस घटना में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और तमाम तरह की चीजें जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा सकती है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो फिलहाल यही अपील प्रशासन की भी है कि आप जल लेकर आए, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें और ना ही इस तरह का एग्रेशन करें जिससे कि स्थानीय लोगों को या दूसरे लोगों को जो कांवड़ यात्रा में नहीं आ रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं सामान्य तौर पर, तो उनको परेशानी ना हो, इस तरह का व्यवहार ना करें। ये अपील लोगों से प्रशासन के द्वारा भी और दूसरे जो माध्यम है उनके द्वारा भी की जा रही है। जी महावीर, देखिए, सावन का महीना चल रहा है और शंकर जी जब तांडव करते हैं तो समझ आता है, लेकिन अगर शिव भक्त तांडव पर उतर आए तो प्रशासन की ओर से कठोरता भी यहां पर जरूरी हो जाती है। और देखिए, शुरुआती दौर में इस तरीके के मामले सामने आना कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी अब चिंता का विषय बन चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर इस तरह के मामले शुरुआती दौर में सामने आ रहे हैं तो लोगों के लिए नहीं, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि शुरुआती दौर में अब तक की कांवड़ के इतिहास में मैं कहूँ तो शुरुआती दौर में इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। हाँ, जब कांवड़ अपने पीक पर होता है, डाक कांवड़ से शुरुआत होती है, तब इस तरह की छुटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिलती हैं। लेकिन शुरुआती दौर में अगर इस तरह की घटनाएं मिल रही हैं, क्योंकि कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं कि कांवड़िए तोड़-फोड़ कर रहे हैं, लोगों से भिड़ रहे हैं, पुलिस वालों से टकराव। शुक्रिया महावीर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण शहरी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में बारिश का पानी घुस गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों की परेशानी बढ़ी है और कई दिनों से जारी है बारिश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे ललितपुर से, जहां पर ग्रामीण शहरी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो ग्रामीण शहरी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ललितपुर से संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, इस समय इंद्र देवता लगातार बरस रहे हैं, लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, बता दें ललितपुर जनपद में काफी समय से बारिश हो रही है और इस बारिश ने ललितपुर में कोहराम मचा दिया है। लोगों को भी बहुत समस्याएं हो रही हैं। यहाँ जो पशु हैं, पक्षी हैं, बहुत
बेजुबान जो मर रहे हैं, लोग भी बहुत परेशान हैं। कई ग्रामों के आवागमन बंद हो गए हैं, तो कई ग्रामों में पानी भी भरने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगह मकान भी टूट चुके हैं लोगों के। यहाँ पर जो नरेगा के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र के नाला सफाई कराए जाते हैं, उस नाले सफाई पर साल में ललितपुर जनपद में करोड़ों रुपए नरेगा के माध्यम से खर्च कराए गए थे, लेकिन आज इस बरसात में उसकी पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि वहां वो नाली सफाई नहीं किए जाते हैं और वहां पर मास्टर रोल में हाजिरियां भर करके पेमेंट निकाल लिया जाता है। उसी के कारण नाले जब चौक पड़े हुए हैं, जिससे पानी गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इस कारण से ग्राम पंचायतों में बाढ़ जैसे हालात हैं। और वहीं पर आपको शहरी इलाके की बता दें तो शहरी इलाकों में भी लाखों रुपए के खर्च करके नालियों की जो सफाई व्यवस्था की जाती है, उनकी भी पोल खुलती हुई नजर आई है। वहां भी कचरे से नालियां चौक हैं, जिससे पानी बाहर निकल नहीं पा रहा है और कई गांव में पानी भी भर चुका है। आपको बता दें जो बानपुर गांव है, यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बानपुर गांव में पिछले साल भी ऐसे ही हालात बने थे, वैसे हालात आज भी हैं। बानपुर महरौनी तहसील क्षेत्र जो उप जिलाधिकारी हैं, उनका सुबह से फोन बंद भी जा रहा है, लोगों ने अपनी समस्या नहीं बता पा रहे हैं। इंद्रजीत, देखिए एक और सवाल आपसे मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार हालात ऐसे बने, जैसा कि आपने बताया कि हर साल इसी तरीके की तस्वीरें, लेकिन कंपनसेट करने को लेकर प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो कितने यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो सहूलियत दे रहे हैं? देखिए आपको बता दें जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नरेगा के माध्यम से यहाँ नाले सफाई कराए जाते हैं। कागजों में तो सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन धरातल की आज पोल खुलती नजर आ रही है कि जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, क्योंकि यहाँ की जो नाले हैं वो नाले सारे चौक पड़े हैं, इसलिए यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं ग्रामों में। आपको बता दें जो बानपुर की मैं बता रहा था, अभी बानपुर में उप जिलाधिकारी महरौनी का फोन बंद जा रहा था, अभी अभी उनका फोन भी आया था कि वहां अधिकारी पहुंच रहे हैं, जबकि वहां पर केवल थाना बानपुर एसओ मौजूद है और वहां पर अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं है। जबकि बानपुर में कल से ये बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कल शाम को तहसीलदार महरौनी भी मौके पर गए थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि कल तक हम व्यवस्था कराएंगे। जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो देखिए, जैसा कि हमारे संवाददाता की ओर से बताया गया कि यहाँ पर कागजों में तमाम चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें जमीनी सच्चाई की, तो वो कागजों से पूरी तरह से अलग है और एक बड़ा अंतर है। सीतापुर से जहाँ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। तो भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर बारिश इस समय मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश आती है और अपने साथ गर्मी का सितम लेकर जाती है, लेकिन ये सितम बढ़ जाता है तब जब बारिश की वजह से अव्यवस्थाओं का भी दंश जो है लोगों को झेलना पड़ता है। और झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। उफान में फंसे बगिया की रखवाली कर रहे मां बेटे। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, शनिवार से ही जारी है प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। घंटों से लगातार हो रही है भारी बारिश। गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सुट्टा की घटना। तो झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर नदी नाले उफान पर है और मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर शनिवार से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो शनिवार से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो यहाँ मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है और बगिया की रखवाली कर रहे माँ बेटे फंस जाते हैं। अभी प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखने वाली बात ये रहती है कि कब तक सकुशल निकाला जाता है दोनों माँ और बेटे को बाहर। प्रशासन की ओर से अपील की गई नदी नालों के करीब ना जाएं और ऐसे में कई लोगों की ये ज़रूरत है, उनके रोज़मर्रा के काम हैं। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस समय बारिश से जो हालात बने हैं उनके आलम को बयां कर रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, एक कार जो कि नाले में गिर जाती है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता झांसी से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले माँ और बेटे के बारे में जानना चाहेंगे, क्या उन्हें अभी बरामद कर लिया गया है? किस तरीके से वो फंस जाते हैं वहां पर, इसके बारे में भी। जी आपको बता दें
ये झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सुट्टा के गांव के पास से एक नाला निकला हुआ है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए और इस दौरान उसी नाले के पास से माँ बेटे एक बगिया की रखवाली कर रहे थे। तो जब नाले में ज्यादा पानी आ गया तो माँ बेटे उसी बगिया में फंस कर रह गए और एक टापू की तरह से वो वहां फंसे हुए थे। जैसे ही घटना की सूचना ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गुरसराय थाना प्रभारी सहित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगभग रात्रि 2 बजे तक रेस्क्यू जारी रहा और 2 बजे तक माँ बेटे को जो बगिया में फंसे हुए थे उनको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि माँ बेटे को सकुशल निकाल लिया गया है। वहां से एक टापू की तरह वहां पर जगह बन गई थी, वो बगिया में माँ बेटे वहां फंसे थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।